दोस्तों नमस्कार। आज मायावती जी का 68वां जन्मदिन था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से वो हर साल करती हैं कि अपने जीवन पर लिखी हुई एक किताब का वो विमोचन भी करती हैं अंग्रेजी और हिंदी में। फिर वो कुछ पत्रकारों के सवाल लेती हैं और अपने पूरे बयान को लिखा हुआ वो पढ़ती हैं। मायावती के आज के जन्मदिन के इस अवसर पर उनकी प्रेस वार्ता पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी। लोकसभा चुनाव नजदीक है और सीधे तौर पर इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। एक तरफ राम मंदिर की राजनीति का पूरा घटाटोप है और उसके नैरेटिव के जरिए नरेंद्र मोदी चुनाव जीतना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की राजनीति है जिसका कोर एजेंडा कास्ट सेंसस है, माने पिछड़ा और दलित राजनीति है, और सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय पर पूरी राहुल गांधी तो अपनी यात्रा ही कर रहे हैं। कल वो यात्रा शुरू हुई है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रोड शो भी हो सकता है, कुछ लोग ये बात कह रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं मायावती की राजनीति पर ही चर्चा करूंगा और जो उन्होंने आज ऐलान किया है उसके बारे में बहुत तफसील से आपके सामने रखूंगा। मायावती ने जो बोला उससे इंडिया अलायंस के लोग तो आश्चर्यचकित हैं ही, बड़े बड़े विश्लेषक भी परेशान हैं या उसके अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं, और वैसे भी जो स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी है उसको लेकर के भी लोगों की अपनी टिप्पणियां हैं। पहली बात तो ये कि मायावती ने आज बड़ा जोरदार हमला किया भारतीय जनता पार्टी पर, उसकी सरकार पर। भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में ऐसी सत्ताएं हैं जो जातिवाद, पूंजीवाद, संकीर्ण सांप्रदायिक राजनीति के चलते वो आम लोगों को संकट में डाल रही है, लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया है 5 किलो राशन के लिए। उनका आत्मसम्मान, स्वाभिमान छलनी हो रहा है। वे ये कहती हैं कि जब उत्तर प्रदेश में 4 बार बीएसपी की सरकार रही उस समय भी ये योजनाएं थीं, लेकिन किसी के स्वाभिमान से खिलवाड़ नहीं था। यानी फ्री राशन के चलते जो अपमान किया जा रहा है लोगों का, जो उन्हें लाचार और गुलाम बना करके रखा गया है, ये बीएसपी की सरकार में नहीं था। और सीधे तौर पर वो ये कहती हैं कि वर्तमान में सम्मान, स्वाभिमान, रोजगार और रोटी नहीं मिल रही है सम्मान के साथ। धर्म और संस्कृति की आड़ में राजनीति की जा रही है जो लोकतंत्र को कमजोर करेगी। इशारा मायावती का उस राम मंदिर की राजनीति की तरफ है, हिंदुत्व की राजनीति की तरफ है कि जिसकी जद में पूरे देश को फंसा दिया गया है। विकास, रोजगार, महंगाई, ये मुद्दे गायब कर दिए गए। लोगों पर होने वाले जुल्म, दलितों का उत्पीड़न, आदिवासियों का अपमान, ये महिलाओं पर घोर अन्याय, बलात्कार, अत्याचार, ये सारे सवाल गायब कर दिए गए। किसानों का अपना मुद्दा, आमदनी का, वो सब गायब कर दिया गया है। ऐसे में मायावती ने एक और हमला किया ईवीएम पर। उन्होंने कहा कि ईवीएम बेहद अविश्वसनीय है और लोग उस पर शक कर रहे हैं, आंदोलन भी चल रहे हैं, लेकिन जो ईवीएम है उसके जरिए नतीजे प्रभावित होते हैं। मायावती ने कहा कि उसकी सख्त मुखालफत करती हैं, वो आलोचना करती हैं, और चुनाव जो आने वाले वक्त में होना है वो ईवीएम से ना हो तो बेहतर है। वो सीधा उस पर सवाल खड़ा कर रही है। ये सब करने के बाद उन्होंने जो ऐलान किया वो लोगों को आश्चर्य में डालने वाला था। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में जिस तरह से उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, 2022 का विधानसभा का चुनाव, उसी तरह से वो लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ने जा रही हैं।
आरोप उन्होंने ये लगाया कि जो विपक्ष है उसका जो वोट है वो बीएसपी को ट्रांसफर नहीं होता है, जबकि बीएसपी का जो वोट है वो ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए वो अकेले चुनाव मैदान में जाएंगे। यहीं पर वो सवाल उठता है कि मायावती के इस ऐलान के मायने क्या है। कुछ विश्लेषक तो ये कह रहे हैं कि मायावती ने जो पढ़ा है वो दरअसल स्क्रिप्ट कहीं और से आई थी, क्योंकि इंडिया अलायंस में जब से उनके आने की खबरें चली, इंडिया अलायंस को एक साइकोलॉजिकल बढ़त मिलने लगी थी। और उत्तर प्रदेश वो जमीन है जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, पिछली बार 62 बीजेपी ने जीती थी। मायावती के इंडिया अलायंस में आने से वो एक केमिस्ट्री भी बनती जो बीजेपी को अधिकतम 40 सीटों पर रोक सकती थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी की दिल्ली की कुर्सी जाने वाली थी। तो मायावती ने क्या ये इसलिए ऐलान किया है कि स्क्रिप्ट कहीं और से लिख करके आ रही थी? क्या वो डर गई हैं? और डरने के लिए भी एक उसका उदाहरण मौजूद है, एक तरह से कहें कि आपके पास एक प्रमाण भी मौजूद है। पिछले दिनों छत्रपाल सिंह, जो मायावती के बेहद करीबी अधिकारी रहे, जो नोएडा और लखनऊ में स्मारक बने थे, उसमें वो एक तरह से मुख्य उसके प्रबंधक थे। जो 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, उसमें छत्रपाल सिंह पर शिकंजा कसा गया। तो क्या छत्रपाल सिंह के जरिए मायावती को डराया गया है? लेकिन क्या वास्तव में मायावती डर सकती हैं कि सवाल ये भी है। मैं मानता हूं कि अगर मायावती समाज की ताकत को समझती होंगी, जो उनका समाज है, जो दलित है, जाटव है, तो मायावती को डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, समूचे भारत में मायावती की एक प्रतिष्ठा है। और अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको चोट पहुंचाई जाती है, तो इस देश का जो समूचा दलित है वो सड़कों पर आ जाएगा। ये मायावती भले ही ताकत ना जानती हो, लेकिन मोदी और अमित शाह इस ताकत को जानते हैं, इसलिए उन्होंने कभी डायरेक्ट हमला नहीं किया। लेकिन छत्रपाल सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि उनको सरकारी गवाह बना करके और उनके भाई को, उनके भतीजे को परेशान किया जा सकता है। तो क्या इस वजह से मायावती ने ये ऐलान किया है? क्या वो मोदी और शाह के जाल में फंस गई हैं? क्या दिल्ली की स्क्रिप्ट को उन्होंने पढ़ा है? एक तो लोग आशंका ये व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा, ये भी लोग कह रहे हैं कि मायावती ने जो ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो पहला तो ये है कि क्या अकेले लड़कर के वो जो सोच रही हैं या जो उनका समाज महसूस कर रहा है, जो उसकी अपेक्षाएं हैं, तो वो नतीजा मिल सकता है क्या? क्या मायावती कुछ ऐसी सीटें उत्तर प्रदेश में जीत करके ला सकती हैं जो गठबंधन में उनको बड़ी भूमिका दे दे? इसकी संभावना लगभग खत्म हो जाती है अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती है, क्योंकि इस समय चुनाव दो ध्रुवीय हो चुका है। चुनाव के पहले ही मोदी समर्थक एक तबका है और एक मोदी विरोधी तबका है, और ये दोनों ही बड़ी मजबूत पोजीशन में है। नरेंद्र मोदी के पास अभी 37% वोट है और विरोध में 63% वोट है। अगर ये विपक्ष का वोट एक तरफ हो जाता है तो मोदी का हारना तय है, लेकिन उसके लिए अंकगणित नहीं, केमिस्ट्री की जरूरत होती है। और उसी केमिस्ट्री के लिए मायावती का उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के साथ आना जरूरी था। अगर मायावती उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के साथ आती तो 40 तक बीजेपी को रोकना बहुत आसान था। मायावती अगर बाहर रहती हैं, अकेले चुनाव लड़ती हैं, तो मेरा अपना अनुमान है कि 5% से ज्यादा वोट फिर उनको नहीं मिलेगा। वो सिमट करके 5% पे आ जाएंगी। वो सीट हो सकता है कि 2014 वाली स्थिति हो, मैंने एक भी सीट ना मिले उनको। एक और खबर चल रही है कि मायावती अपने को मजबूत करने के लिए ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकती हैं। ओवैसी की छवि तो पहले से ही बीजेपी की बीच मानी जाती है वो, और अगर ओवैसी के साथ मायावती आ गई तब तो फिर और भी ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगी। वो जो अम्बेडकराइट तबका है, जो दलित समाज है, जो आज भी मायावती के प्रति हमदर्दी और सम्मान का भाव रखता है, लेकिन इस बिना पर वो या इस
इसके बावजूद वो नहीं सम्मान कर पाएगा कि अगर मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचाती। ओवैसी और मायावती का एक साथ आने का मतलब है कि सीधा आप बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। तो एक दूसरा सवाल यह भी आ रहा है कि मायावती ने जो अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ये किसको फायदा पहुंचाने वाला है? जाहिर तौर पर अगर ओवैसी उनके साथ आते हैं तो फिर वो फायदा बीजेपी को होगा, इंडिया अलायंस को नहीं होगा। और इसके बाद मायावती की राजनीति बेहद अविश्वसनीय हो सकती है और उनका जो कोर वोटर है वो भी कहीं उनसे छिटक सकता है, बल्कि वो मायावती का जबरदस्त विरोधी भी हो सकता है। ये भी मैं जमीन पर जो लोगों से बात कर रहा हूं उसके आधार पर आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ा समर्थक अगर किसी का वोटर है तो मायावती का है और नरेंद्र मोदी का है। लेकिन मायावती का वोटर जो 70% भूमिहीन है, अशिक्षित है, गरीब है, बदहाल है, लेकिन जिसने कांशीराम के मूवमेंट और मायावती की राजनीति के जरिए सम्मान और स्वाभिमान जो उसके भीतर चेतना पैदा हुई है, वो उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसके अपने लोगों पर जो हमले हो रहे हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आरक्षण को लगभग डाइल्यूट कर दिया गया है, नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन समाप्त हो रही है, उनके बच्चे गुलाम बनने के लिए एक तरह से अभिशप्त हो रहे हैं। ऐसे में मायावती का ये फैसला वो उन दलितों बहुजनों के खिलाफ जाएगा और इसका परिणाम जो होगा वो मायावती की समूची राजनीति पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देगा। और इसीलिए मैं एक तीसरी व्याख्या करने जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि मायावती इस तरह का जोखिम नहीं ले सकती। मायावती एक बेहतरीन रणनीतिकार है। मायावती अगर ये देखेंगी कि बीजेपी को हराया जा सकता है तो वो आचार संहिता लगने के साथ इंडिया अलायंस के साथ चली जाएंगी। इसलिए मैं अभी भी ये नहीं मान सकता कि मायावती बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ेंगी। मायावती हमेशा अपर हैंड रखती हैं अपना अलायंस के साथ भी, और जितना कुछ वो तय करती हैं वो फैसला उनके पक्ष में आए इसकी वो कोशिश करती हैं पूरी तौर पर। अभी आचार संहिता के बाद ही हम ये कह सकेंगे कि मायावती का अब फैसला पुख्ता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, अगर वो उसके बावजूद अकेले चुनाव मैदान में जाती हैं तो वो उनके लिए आत्मघाती कदम होगा। लेकिन एक उम्मीद अभी भी मैं ये देख रहा हूं कि चुनावी आचार संहिता के बाद मायावती इंडिया अलायंस के साथ जा सकती हैं। मेरी बराबर निगाह बनी रहेगी उनकी राजनीति पर, देश की राजनीति पर, और मैं आप तक वो बातें लेकर के आता रहूंगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।